हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.4 जिसमें हम सीखेंगे माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले सवाल में आपको पूछा गया है माइनर एंड कोफैक्टर आप फाइंड करिए। तो पहले सवाल का पहला भाग आपको दिया हुआ है, हम मान लेते हैं ये डेल है जो जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए 2 - 4 0 3। आप जानते हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट होती है उसमें फर्स्ट एंट्री 1 1 1 2 और सेकंड पे आपका ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पर जब हमें माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A11 जिसको हम कैपिटल M11 से शो कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको पता है जब आप फर्स्ट से निकालेंगे तो वो रो और कॉलम आपको छोड़नी होगी, उसके बाद जो आपके एलिमेंट्स बचते हैं वो आपके माइनर कहलाते हैं। इसके बाद इसी तरह हम माइनर निकालेंगे A12 के, तो M12 लिखेंगे। 12 के जब हम निकाल रहे हैं तो ये आपकी रो और ये कॉलम गई, तो आपके पास आता है A21। इसी तरह आप 21 का निकालेंगे तो 21 में माइनर आपके पास आने वाला है दिस कॉलम एंड दिस रो A12। एंड फॉर माइनर ऑफ A22 तो M22 is A11। Here A22 is 3, 21 is 0, 12 is -4 and 11 is 2. So these are our minors. Now we have to find our cofactor. Cofactor of A11। A11 से हम इसको शो कर रहे हैं और यहाँ पर आप निकालेंगे -1 इट्स पावर I प्लस j m I j। ये आपका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का। तो हम 1 1 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप लिखेंगे -1 पावर 1 प्लस 1 m11। तो यहाँ पर आपको पता है m11 आपका आया था 3 और -1 की पावर 2 आपका प्लस दे देगा। इसी तरह आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं A12 का, तो A12 आपके पास होगा, तो फॉर्मूले में जब हम रखेंगे ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर 1 + 2 M12। M12 पर हमारे पास आई है 0 और -1 की पावर 3 तो -0, दैट इज अगेन 0। नाउ अगेन 1 3 कोफैक्टर 2 1 कोफैक्टर इज A21। -1 इट्स पावर 2 + 1 M21। -1 की पावर 3 माइनस और 2 1 पर आपको माइनर मिला है यहाँ -4, जो कि आपके पास आ जाता है यहाँ पर 4। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपको जो कोफैक्टर निकालना है लास्ट A22, तो A22 यहाँ पर हमारा आता है -1 की पावर 2 + 2 और A22 पर हमारे पास माइनर है 2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं +1 × 2 यानी कि आपके पास आ जाता है 2। ये आपका कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट के हमने माइनर और कोफैक्टर निकाले। इसी तरह हम यहाँ पर निकालेंगे हमारे दूसरे सवाल में। आप दूसरे सवाल में इसी तरह निकालेंगे। आपको दूसरा सवाल जो दिया हुआ है, पहले का दूसरा भाग जो दिया हुआ है वो है A, C, B और D। ये आपका दूसरा भाग। तो A22 आपके पास यहाँ आता है D, 21 आपके पास है B, 12 आपके पास है C और A11 आपके पास है A। अब यहाँ पर हम अपना निकाल लेते हैं A11 कोफैक्टर। तो A11 कोफैक्टर जब आपने निकाला तो +1 M11 पर आपके पास है D। यहाँ मिलता है आपको -1 की पावर 1 + 2 और M12। 12 पर हमारे पास है B और बाहर है आपके पास माइनस, तो ये बनेगा -B। इसी तरह 2 1 अगर हम निकालते हैं तो M21 पर हमारे पास है C, तो आप इसको लिखेंगे -C क्योंकि -1 की पावर आपके पास है 3। इसके बाद है 2 2, तो यहाँ हो गया हमारा M22 -1 की पावर 2 + 2, तो M22 आप देखेंगे जो कि आ रहा है A और ये बनेगा प्लस का। ये आपका हो गया कोफैक्टर पहले के दूसरे पार्ट का। अब हमें दिया हुआ है 3 × 3 की मैट्रिक्स, इसमें भी हमें यही फाइंड करना है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है माइनर और कोफैक्टर। तो
हम निकाल लेते हैं इसके माइनर और कोफैक्टर क्या बनेंगे हमारे। दूसरे सवाल में है हमारे पास पार्ट फर्स्ट, आपको दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां पर जब हम निकालेंगे माइनर ऑफ A11, वी राइट हियर M11, तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉलम एंड दिस रो विल लीव, आफ्टर देन 1 0 0 1, दैट इज 1। नाउ minor of A12, M12, this one, this leave, and 0 0 0 1, so here is 0. Minor of A13, for 1 3 we get 0 0 1 0, again 0. For 2 1, minor of 2 1, 2 1, this will leave and this is also, so we get 0 0 0 1 0. Now minor of A22, M22, it become, this will and this cancel out, we get 1 0 0 1, it take 1. Minor of A23, M23, here is 2 3 means this one, this and this, so we get 1 2 3, this one, this is cancelled and this is cancelled, so we get 1 0 0 0, 1 0 0 0, that is 0. Now minor of A31, M31, we leave third row and first column, we get 0 1 0 0 0. Minor of A32, M32, M32 third row second column, so 1 0 0 0, here is 0. 3 3, M33, here we get M33 third row and third column, we get 1 0 0 1, here is 1. Now we will find our cofactor. So cofactor of A11 is minus 1 power 2, so we get our value positive. Here 1 2, so minus 1 की power 1 plus 2, we get negative. Here is 1 3, so minus 1 power 1 plus 3 यानी कि positive means positive. Here is 2 1, means minus 1 power 2 plus 1, that is negative, so negative sign. Now 2 2, cofactor of A22, तो minus 1 power 2 plus 2, that is positive sign. 2 3 means minus 1 की power 2 plus 3, that it will take negative sign. Again 3 1, minus 1 power 3 plus 1, it's become even number, so it take positive sign. A32, minus 1 power 3 plus 2, it gives us odd value, so it give negative sign. Now A33, minus 1 power A3 plus 3, even number, so we get our value positive. This is our question number 2 of first part. In the same way we will find our second part of question 2. We have given the matrix as 1 3 0 0 5 1 4 minus 1 2. So here is minor of A11, we write here M11,
M11, first row and first column. First row and first column leave. After then we get 5, 1 minus 1, 2. 10 plus 1, that is 11. Minor of A12, first row and second column. First row, second column, we get first row, second column 3, 0 minus 1, 2. 6 minus 0, that is 6. Now minor of A13, 1, 3. Here is 1, 3, first row, third column. 3, 0, 5, 1. 3 minus 5, that is 3 minus 0, that is 3. Now minor of A21, second row, first column. Second row, first column, we get 0, 1, 4, 2. 0 minus 4, that is minus 4. A22, M22 is second row, second column, 1, 0, 4, 2. We get 2. A23, M23. Here we get second row, third column, 1, 0, 0, 1. That is 1. Now minor of A31, leave first, third row and first column, this one. Then we get 0, 5, 4 minus 1. Here we get 0 minus 20. Now A32, M32, that is third row, second column, 1, 3, 4 minus 1. We get here minus 1 minus 12 minus 13. And A33 is third row, third column, 1, 3, 0, 5. That is 5. Now we have to find it cofactor. So cofactor is cofactor. There is minor change in minor and cofactor. Cofactor gives us positive or negative sign only. 1 plus 1. That is positive. So it gives positive sign. Now A12 minus 1, its power 1 plus 2, that is negative. So it gives us negative sign. 1, 3 minus 1, 1 plus 3, positive, even number, it will give us positive sign. 2, 1 minus 1, its power 2 plus 1, that is odd number, it gives us negative sign. So negative, negative, positive. 1, 2, 2 minus 1, its power 2 plus 2, even number, that is positive sign. 2, 3 odd number, it will give us negative sign. 3, 1 minus 1 power 3 plus 1, that is even, and even number, so it gives us positive sign. The sign will never change, or we can say 3, 2 minus 1 power 3 plus 2, that is odd number, so it gives negative, so it gives us negative. Here A33 minus 1, its power 3 plus 3, M33, that is even number. Even number gives us positive sign, positive 1. So our this become plus 1. So this is our cofactor of second question, second part. Now in third question, we are given that using cofactor of second row evaluate del. हमें डेल को इवेल्युएट करना है, किसको यूज करके, सेकंड रो को. तो सेकंड रो हमारी क्या आती है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं. कोफैक्टर हमने सीख लिए हैं कैसे निकाले जाते हैं. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेल इज गिवन 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3. Here they are saying that using cofactor of second row is this one. So cofactor of
A21, cofactor of A22 and A23. -1 power 2 plus 1 M21. In the same way we write here 2 plus 2 M22. -1 its power 2 plus 3 M23. माइनस और नंबर आ रहा है आपका -1 की, तो -1 आ गया। और जब आपने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को लीव किया है तो आपके पास आता है 3283। तो ये हमारा बनेगा यहाँ पर 9 - 16 मीन्स -7 और -7 आपके पास बनेगा यहाँ +7। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ -1 की पावर 4 यानी कि प्लस, और M22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम वी हैव टू लीव 5183. It gives 15 minus 8, that is 7. Now for cofactor of A23, -1 its power 2 plus 3 M23. Negative sign and M23 second row and third column leave, then we get 5 1 second row and third column 5 1 3 2. So we get here 10 minus 3 minus 7. Now we have to evaluate our del. So it becomes A21 M21 A22 M22 plus or A. Here cofactor is A23 A23. So our A21 is 2 and capital A21 is 7. A22 is 0 and this is our 7. And 23 is 1 and A23 is -1. So 14 plus 0 minus 7, that is 7. This is the answer of question number 3rd. In the same process we will do our question number 4th. In question number 4 we have to find our del by using third column. So by third column 1 1 1 x y z y z z x x y. By third column is this one. So we get here cofactor of A13 means we have to find A13 means -1 power 1 plus 3 M13, that is power even, then positive sign M13 first row and third column leave 1 1 y z. We get here z minus y. Now cofactor of A23 -1 its power 2 plus 3 M23. It will give us negative sign and M23 second row and third column. So we get 1x 1z. Here we get minus of z minus x, or we can write here x minus z. Now in A22 A33, here is A33 -1 its power 3 plus 3 M33. So it give us positive sign and M33 is third row and third column we have to leave 1x 1y. It becomes y minus x. So by evaluate del we have 13A13 plus 23A23 plus A33A33. A13 is yz and here is z minus y. A23 is zx and
A23 is x minus z. Plus A33, that is x, y and y minus x. Here we can find y z square minus y square z, z x square minus z square x, plus x y square plus minus x square y. We can write this. So here what we get, if we take here, you can take, or there is no need for expansion, or now question number 5th. In question number 5th we have given del Aij is cofactor of Aij, then del is given by, we have to find the correct option A, B, C, D. So what is the correct option of here? We solve our third and fourth question for expanding del. So we come to know that the element A11 which take the multiple of cofactor of the same order. So here we see that A11, but here is 3-1, so it is not possible. Here is A11, A11, A12, but here is 2-1, so this is also not possible. Here is 2-1, here is 1-1, not possible. Our last option, so it will be true, but we check our option, that is A11, 1-1, 2-1, 2-1, 3-1, 3-1. Means they are expanding by our first column and they are expanding by first column. 1-1, 2-1, 3-1. So our option is D. This is our exercise 4.4. In our next video we will see the solution of exercise 4.5. Thank you.